सिंध का बल्दियाती कानून हम नहीं मानते। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कराची में मोर्चे संभाल लिए। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा काला कानून करार दे दिया। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 16वें रोज में दाखिल। कल शहर भर में 6 मकामात पर धरने देने का ऐलान। शाहराह फैसल पर मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने दो टोक कह दिया, सिंध सरकार को कराची के इदारे लेने नहीं देंगे। संजीदा मुज़ाकरात हों और बामकसद मुज़ाकरात हों और अमली इक़दामात हों, उस सूरत में तो ये धरना ख़त्म होगा, वरना ये धरना जारी रहेगा। सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। अवाम को इख्तियारात न देने का मामला जियाले वजीर की नज़र में अवामी मसला ही नहीं, सईद गनी दूर की कौड़ी ले आए। एहतजाज को कौम की तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन का तमाशा करार दे दिया। बोले अवाम दुश्मन, मिनी बजट के हक में वोट देने वाली जमातें किस मुंह से अवामी हुकूक की बात करती हैं। इख्तियार सारे CM साहब ने अपने हाथ में रख लिए। CM साहब एक बहुत बड़ी माफिया, इसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। इस शहर में जिसने आवाज उठाई वो फारिग हो गया। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद मार्च के जवाब में PTI ने घोटकी से कराची मार्च का ऐलान कर दिया। अली जैदी ने जियाली पार्टी को जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू कह दिया। वजीर आला सिंध बड़ी माफिया के अकाउंटेंट करार। कराची में कोरोना का जोर तेज, मस्बत शरह 35% से ज्यादा हो गई। 2846 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध के सूबाई टास्क फोर्स की बैठक में अहम फैसले। सिंध में कोरोना की पाबंदियां नाफिज। शादियों में खाना डब्बों में देने की हिदायत जारी। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। वैक्सीनेशन मुहिम भी तेज करने का फैसला। स्कूल खुले रहेंगे। कोरोना केसेस बढ़ते ही पाबंदियां सख्त होने लगी। NCOC ने वज़राए तालीम और सेहत के हुकाम का अहम इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया। शादी तकरीबात और रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी। दौरान परवाज मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत। स्टेट बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके तमाम असासाजात वो वफाकी हुकूमत की मलकियत ही रहेंगे। तो ये इसके ऊपर बहरहाल एक सियासी इसको रंग देने की कोशिश की गई। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। अपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर की वजाहत, कहा मरकजी बैंक के असासे विफाक के पास ही रहेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 की मंजूरी भी दे दी। महंगाई हम खुद तस्लीम करते हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई मसला नहीं है। महंगाई को मसला आपने बना दिया। महंगाई जमीन पर और वजीर हवाबाजी हवा में। अनोखी मंतिक दाग दी, कहा महंगाई मसला है ही नहीं। बोले अगले इंतखाबात में PTI का टिकट मिलना बाइस एजाज होगा। चोर और डाकू पार्टी का टिकट शर्मनाक होगा। हुकूमती कारकर्दगी के गुन गाए, मगर सहाफियों के चुपते हुए सवालात पर बरस पड़े। जिन लोगों ने मीडिया के साथ जो कुछ किया है या जो कुछ करते हैं या जो कुछ कहते हैं, उनके बारे में तो आप बोलते नहीं यार। उनके बारे में भी कभी बोल लिया करो, कभी सच्ची कर लिया करो। राना शमीम तौहीन अदालत केस। फरीकैन फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को 10 बजे पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लगता है रिपोर्टर, एडिटर और चीफ एडिटर जेर इल्तवा केसेस के कवायद से नावाकिफ हैं। तौहीन अदालत केस के दौरान भी केस पर तंजीमों के मौक़िफ़ छापे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकर्स कसूरवार नहीं, फ़ायदा उठाने वाले मास्टरमाइंड हैं। FIA की बैंकर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जमा। बैंकर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में मदद के सबूत नहीं मिले। बेनामी अकाउंट्स का ऑपरेट होना कमर्शियल बैंकों की नाकामी है। स्टेट बैंक को मामले की इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दे दी। एक शख्स जो, और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की फिगर्स हैं, तो वो जब ज़मानत दे के जाते हैं तो ये हम समझते हैं कि ये अदालत की तजलील है, निज़ाम की तजलील है, पूरे उस प्रोसेस की तजलील है।
तो उसके ऊपर उनसे जवाबदेही भी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक आम शख्स के साथ होती है। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के जमानती हैं। इस सिलसिले में अदालत से रुजू का फैसला किया है। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की समा से गुफ्तगू, कहा मनी लॉन्ड्रिंग मजाक नहीं, हरीम शाह की वीडियो को दरगुजर नहीं करेंगे, संजीदा एक्शन होगा। मरी से सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला, सनी बैंक जहां रेस्क्यू के लिए मशीनरी मौजूद थी, बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो शायद अमवात ना होती। तहकीकात करने वाले कमेटी का काम जारी। इंतजामी उमूर के अफसरान के बयानात कलमबंद। पीर को वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार, ताजरों का एहतजाज। मरी में मुकम्मल हड़ताल, दुकानें और होटल्स बंद। कराची पुलिस की ली मार्केट में कार्रवाई, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक समेत बड़ी तादाद में असलहा मिला। इमारत की बेसमेंट में कुआं खोदकर छुपाया गया था। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के जंग आलूद पुर्जे भी शामिल। असलहा किसका है, किसने रखा, तहकीकात जारी। पैसे लगाओ, जेल में भी घर जैसा माहौल पाओ। पंजाब में कैदियों से पैसे लेकर जेल में सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों का दौरा करने वाली टीम ने कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। जेल हुक्काम का बासर, कैदियों की तरफ से सियासी दबाव डालने का एतराफ। फैसलाबाद का एहसास बाजार बद इंतजामी का शिकार, शहरी परेशान। मुफ्त गर्म कपड़े, जूते और रजाइयों के लिए लंबी कतारें। धक्कम पेल से खवातीन गिरती रहीं। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। रश बढ़ने के बाइस एहसास बाजार को कबल अज वक्त बंद कर दिया गया। और मरी समेत खैबर पख्तूनख्वा में अगले हफ्ते से बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी और बालाई इलाकों में 18 जनवरी से बादल बरसेंगे। दीर, मलाकंड, हजारा, स्वात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA की तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत।